हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का 14 चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। नया चैप्टर द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। ठीक है, 13 चैप्टर को छोड़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा बाद में बनाएंगे। उससे पहले हम लोग 14 चैप्टर को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो इस 14 चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द्विविमीय आकृति यानी कि 2D का क्षेत्रफल में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर का जो फॉर्मूला है वो है आयत का क्या है, परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई को एल से हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं, और चौड़ाई को बी से। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब ब्रेथ। एल का मतलब लंबाई और बी का मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो याद रहेगा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर का फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। याद रखिएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू 3 गुना भुजा। और विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम लोग को कोई विषम बाहु त्रिभुज अगर दिखाई दे तो उसमें से ए जो भुजा होगा, ये बी जो भुजा होगा, सी भुजा होगा, सबको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उसका हम लोग क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ये एल गुना बी। उसके बाद देखिए 6 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर। भुजा का हम लोग ए से भी दर्शाते हैं, इसलिए ए स्क्वायर भी इसको हम लोग कहेंगे। 7वां नंबर का जो फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बेस। बेस का मतलब आधार होता है, और ऊंचाई को क्या कहते हैं, इंग्लिश में हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। इंग्लिश भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि 11-12 में हम लोग को जो भी साइंस लेके पढ़ेगा उसके लिए सब इंग्लिश में होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी नॉलेज जरूरी है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला, तो देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला है वो 2πr है। क्या है, 2πr। और पाई का वैल्यू हमेशा क्या रहता है, 22/7। इन केस कभी कभी अगर 22/7 का वैल्यू ना दिया हो, अगर 3.14 अगर हम लोग को दे दिया है, तो इसके जगह में इसका यूज करते हैं, 3.14 का। इसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। याद रखिएगा, ये जितने भी फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले आपको याद रखना है दोस्तों। इसी की मदद से इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 14.1, निम्न आकृतियों की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो आकृति दिया हुआ है ये सब का हम लोग को परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को चित्र दिया हुआ है। इस चित्र का हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है, यानी कि सबको जोड़ देना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं इस चित्र में यहाँ पर 2 चीज दिया हुआ है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है जी, एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक अर्धवृत्त दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां पर जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये व्यास है। इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, त्रिज्या में। तो सबसे पहले लिखिए हल, और यहां पर लिखिए वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि r यहां पर दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, d/2, यानी कि व्यास बट्टा 2। तो यहां पर हम लोग d/2 ही लिख देंगे। d कितना है हम लोग का, 2.8 है, और 2 जब इसे भाग देंगे क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है, ये हम लोग का त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। अब इसके बाद लिखिए आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप बराबर, अब देखिए आकृति का परिमाप लिखेंगे
सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ एक भुजा है और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ एक भुजा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 + 2, क्योंकि हम लोग परिमाप में क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो परिमाप 2 + 2 लिखे, उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस करेंगे और ये जो हम लोग को दिया हुआ है क्या है, ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप हम लोग जानते हैं, वृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वृत्त का परिमाप 2πr क्या होता है दोस्तों, 2πr। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr/2। तो 2 में से 2 कटा तो क्या हुआ, πr, यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, πr होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो πr है ना, πr को यहाँ पर लिख देंगे। अब सबसे पहले देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। पाई का वैल्यू हम बताए थे, पाई का वैल्यू कितना हम लोग लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 22/7 और r का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 1.4 निकाल दिए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 से इसको भागा देंगे तो यहाँ पर 0.2, यानी कि 7 का पहाड़ा में 14 कितना बार बोलने में आता है, 2 बार बोलने में आता है। और यहाँ पर 0 लगा दीजिए, उसके बाद पॉइंट, फिर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखिए प्लस, अब 22 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। और पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 4.4 है तो 4 को यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरह से बनाए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, जिसका सब भुजा क्या है, सेम है, इक्वल है। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वृत्त का आधा भाग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक वृत्त है तो इसका हम लोग अगर बीच से बांटे तो ये वाला भाग यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला भाग यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 1/4 वाला भाग यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो भाग है यहाँ पर बना दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि ये जो आकृति है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है, यानी कि सब जोड़ के निकालना है कि इसका परिमाप खाली 7 होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, त्रिज्या कितना होगा, खाली 7 होगा। यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, आकृति का परिमाप निकालेंगे। आकृति का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग का परिमाप निकालेंगे, वर्ग का परिमाप। उसके बाद ये जो वृत्त है इसका 1/4 भाग यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 4 भागों में से एक भाग यहाँ पर दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4। क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि एक वृत्त का 1/4 भाग, यानी कि यहाँ पर कितना भाग है, 1 2 3 4 भाग है। 4 भाग में से एक भाग यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 1/4 भाग लिख दिए दोस्तों। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हम लोग को क्या पता है, बताइए, इस अर्धवृत्त का हम लोग को परिमाप पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2πr, ये लिख दिए। तो यहाँ से ये 4 और ये 2 कटा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 बचा। यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या किए, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर बैठा है। क्या बैठा है, वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला 2πr, ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पर हम लोग काटे तो यहाँ पर हो गया, कट गया, बचा क्या, 2। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, हम लोग को पता है कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 गुना भुजा होता है। और भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। प्लस यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा πr और नीचे में 2 बचा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 लिख देंगे और भुजा हम लोग को कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर 7 लिख देंगे। प्लस
पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आर का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया हुआ है और नीचे में 2। ठीक है, तो 7 में से 7 कट गया, तो 7 में से 7 कट गया। अब 2 से हम लोग काटेंगे 22 को, तो यहाँ पर 11 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 7 कितना होता है, 4 7 28 प्लस 11, तो हो गया हम लोग का 39। कितना हो गया, 39 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, और ये जो है लकीर एक टाइप का क्या है, परिधि है, और ये ऐसे ही लकीर दिया हुआ है। ठीक है, एक वृत्त में इस प्रकार का ऐसे ही लकीर दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग क्या मान के चलें, अगर इसको हम लोग व्यास मान के चलें 14 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसका हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यानी कि आर निकाल लेंगे, तो 14/2, तो कटेंगे तो होगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकला, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखिए आकृति का क्षेत्रफल। आकृति का क्षेत्रफल यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक वृत्त का क्या है, परिधि है जी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बता दे रहे हैं, यहाँ पर 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए, ये जो 14 दिया हुआ है ना, यहाँ 14 दिया हुआ है और इधर भी 14 दिया हुआ है। ये ऐसे ही एक लकीर दिया हुआ है, इधर भी 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 14 सेंटीमीटर और इधर भी 14 सेंटीमीटर को लिख देंगे। हम लोग क्यों 14 और 14 सेंटीमीटर को यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं। आकृति का क्या निकाल रहे हैं, परिमाप। अब परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी यहाँ पर एरिया दिया होता है सबको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखिए आकृति का परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2πr प्लस 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बात। अब यहाँ पर 2 लिखिए। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7, और आर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 7 और 7 कट गया, प्लस यहाँ पर 28। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया, यहाँ पर 44 हो जाएगा। इसको इससे गुना कर देंगे, 44 प्लस 28 बचा है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हम लोग आकृति का परिमाप में सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का 4 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह से आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर अर्धवृत्त बना हुआ है, एक आयत हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग किस तरह से परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो है 2.8, इसको अगर हम लोग मान के चलें, क्या मान के चलें, इसको हम लोग एक अर्धवृत्त मान के चलें, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का व्यास हो जाएगा। तो इसका हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 1.4 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू। अब सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आकृति का परिमाप हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिए आकृति का परिमाप। अब हम लोग इस आकृति में दो चीज देख पा रहे हैं। एक हम लोग देख पा रहे हैं एक आयत है, ठीक है, लेकिन पूरा आयत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टुकड़ा यानी कि ये टूटी रेखा में यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये हम लोग का पूरा आयत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। और यहाँ पर 2.8 दिया हुआ है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरी आयत नहीं है, खाली यहाँ पर टूटी रेखा में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखिए, क्योंकि हम लोग परिमाप सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग सब जगह प्लस ही करेंगे। अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का भी तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, तो यहाँ पर लिखे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप। अब सबसे पहले देखिए बराबर लिखिए, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना
लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ पर -2.8 को लिख देंगे प्लस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर होता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले L का वैल्यू कितना है, यहाँ पर टूटी रेखा में लंबाई 2.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2.8 प्लस B कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, -2.8 दिया हुआ है। R का वैल्यू 22, पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 1.4 निकाले थे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए गुना, इसको जोड़िए, 2.8 को 1.5 के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना होगा, 8 और 5 13 का 3 3 4 यानी कि 4.3 हो जाएगा। और यहाँ पर -2.8, अब इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा। जब 2 को हम लोग 22 से गुना करेंगे तो कितना का 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। अब इसको इससे गुना कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 8.6 हो जाएगा, -2.8 प्लस 4.4। अब हम लोग इसको इससे माइनस कर देंगे तो देखिए 8.6 से हम लोग 2.8 को हम लोग जब माइनस कर देंगे, या तो फिर इसको प्लस कर देते हैं, फिर इससे माइनस कर देंगे, वो भी होगा। चलिए वो भी हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखिए हम लोग 8 और इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 8.6 को 4.4 के साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना होगा, 6 और 4 10, 10 का 0, 8 4 12 और 1 13, यानी कि कितना हुआ 13.0 -2.8। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 3.0 के साथ 2.8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पॉइंट, हासिल दिया था कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पर यानी कि 10.2 सेंटीमीटर। ये होंगे हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट। समझ में आया कितना आंसर निकला, 10.2 सेंटीमीटर। ये एक आयत दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है और ये चौड़ाई दिया हुआ है, और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक व्यास दिया हुआ है अर्धवृत्त का। तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यहाँ पर 7/2, अब यहाँ पर डिवाइड तो नहीं होगा तो हम लोग त्रिज्या को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो आकृति है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप सबसे पहले देखिए ये एक आयत है, ठीक है जी, आयत है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब सबसे पहले देखिए कि ध्यान से ये जो आयत है ना, ये पूरी आयत नहीं है, मतलब यहाँ पर एक अर्धवृत्त भी बना हुआ है बीच में। तो यहाँ का जो हम लोग का लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तभी जाके ना पूरा आयत बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग 7 से माइनस कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब सबसे पहले देखिए ये जो अर्धवृत्त का भी हम लोग परिमाप यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखिए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, परिमाप। तो सबसे पहले देखिए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, -7 है, प्लस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर होता है। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिख दीजिए। एल का वैल्यू कितना वो दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 14 प्लस बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 लिख लीजिए, -7 प्लस आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7/2, हम लोग निकालें 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 22 और 2 कटा, 1 और 7 कट गया। अब सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए गुना, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 और 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर -7 और प्लस यहाँ पर 11। अब इसको गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा, -7
प्लस 11 और 44 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, माइनस 7 इसको और इसको जोड़ दिए 44 और 11 को जोड़ दिए तो 55, उससे 7 अगर घटा देंगे 7 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये समझ में आया किस तरह से बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो फटाफट ये सब को हम लोग कॉपी में बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है और यहाँ पर ये क्या है बताइए, एक बाउंड्री टाइप का यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई और लंबाई है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। तो ये बड़ा आयत जो है, बड़ा आयत की लंबाई कितना है 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटे आयत की लंबाई हम लोग देख लेंगे। छोटे आयत की लंबाई कितना होगा बताइए, इधर 1 मीटर है इधर 1 मीटर है, यानी कि 2 मीटर। 40 में से अगर हम लोग क्या करते हैं, 40 में से अगर 2 घटा देते हैं यानी कि 38, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगा 38 मीटर, यानी कि छोटे आयत की लंबाई। और हम लोग 30 में से अगर 2 घटाते हैं, क्योंकि इधर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 28 मीटर। ये क्या है, छोटे आयत की लंबाई। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस ये जो छोटा आयत है उसका क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, माइनस यहाँ पर भी लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लंबाई बड़े आयत का, यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग 30 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है माइनस। अब हम लोग जब यहाँ से 40 में से 2 माइनस किए तो कितना है 38, ये लंबाई है छोटे आयत का क्षेत्रफल का। तो लंबाई हम लोग का 38 निकला और चौड़ाई कितना निकला 28। अब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना होगा 4 या 12 और यहाँ पर 00 माइनस, जब 38 को 28 के साथ क्या करेंगे बताइए, माइनस करेंगे, सॉरी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1064 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 1064 जब इसको गुना करेंगे। अब इससे माइनस कर दीजिए 1200 से 1064 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1, यानी कि 136 क्या में था मीटर में था, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एल में मीटर में था, ये मीटर में था, तो जब गुना करेंगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये पहला नंबर समझ में आया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाले 136 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है और एक त्रिभुज दिया हुआ है। आयत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, और यहाँ पर जो है त्रिभुज का जो यहाँ पर आधार दिया हुआ है वो 2 मीटर, और ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ना, ये हुआ है 5 मीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। अब हम लोग वो करेंगे, क्या करेंगे बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए आयत का क्षेत्रफल प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग है, दोनों छायांकित भाग था, और यहाँ पर देखिए एक ही छायांकित भाग था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस किए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, तो यहाँ पर L इंटू बी लिख देंगे, प्लस
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी कि ऊंचाई लिख दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 ले लेंगे। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। जोड़ यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुना आधार कितना दिया हुआ है 2 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। लंबाई 8 मीटर 8 लिख लिए, चौड़ाई 5 तो 5 लिख लिए। 1/2 फॉर्मूला से आया। आधार हम लोग को, ये हम लोग का आधार है, त्रिभुज का आधार ये है 2, तो यहाँ 2 लिख लिए आधार की जगह में। ऊंचाई 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 लिख लिए। तो 2 में से 2 कैंसिल, तो 8 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5, दोनों को जोड़ देंगे 45 आ जाएगा। क्या है मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है और बीच में यहाँ पर लकीर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, त्रिज्या है और यहाँ पर इस तरह से एक बनाया हुआ है। ठीक है, परिधि टाइप का। अब सबसे पहले देखिए इसका हम लोग को जो छायांकित भाग है उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो वृत्त है ना, ठीक है, ये पूरा वृत्त है, लेकिन ये भाग ही हम लोग को क्या करना, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, ये एक अर्धवृत्त है और ये एक अर्धवृत्त है, यानी कि 2 गो अर्धवृत्त। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, नीचे में 2 लगा देंगे क्योंकि 2 गो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पर कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखिए। उसके बाद स्क्वायर है, यानी कि 2 बार 7 लिखेंगे और नीचे में हो जाएगा हम लोग का 2, ये जो 2 हो। तो 2 में से 22 कटा यानी कि 1 और 7 कटा, यानी कि कितना हो गया 11 को अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 77 क्या है सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे नंबर के यहाँ पर दिया हुआ है, एक हम लोग को दिया हुआ है, क्या है बताइए, ये क्या है, एक हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ग है। ठीक है, और उसमें 2 गो अर्धवृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त बना हुआ है। इस अर्धवृत्त का हम लोग को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये जो छायांकित भाग है इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर 2 गो अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर 2 को दिया हुआ है इसीलिए, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, यहाँ पर 2 को दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी 2 कर देंगे। तो 2 में से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये जो है अर्धवृत्त, ये क्या है, आर है, और ये हम लोग का पूरा टोटल यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये व्यास है। तो आर निकालना है तो क्या करेंगे, 7/2 कर देंगे। तो आर कितना है हम लोग का 7/2, तो यहाँ पर लिखिए आर 7/2 इंटू आर 7/2। तो हम लोग 7 में से 7 कटा, इसको इससे काटेंगे तो 11 आया, कितना 77/2। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम लोग भागा देंगे, देखिए इधर साइड 77 को हम लोग 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 6 यानी कि 3, 1 17 यानी कि 8 हो जाएगा।
और यहाँ पर 1, पॉइंट के बदले 0 और फिर 5, यानी कि जब हम लोग 2 से भागा दिए तो 38.5 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। ये समझ में आया किस तरह से बना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर का 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयतकार बगीचा है। एक आयतकार बगीचा है, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। क्या लगाना है, बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए, वो बोल रहा है। तो इसका हम लोग फटाफट एक चित्र बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले एक बगीचा है, ठीक है, और इस बगीचे में यहाँ पर क्या करना है, एक बाउंड्री बनाना है। इस बगीचा का जो लंबाई है 300 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं लंबाई कितना है, 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर है। और चौड़ाई कितना है दोस्तों, चौड़ाई है 200 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बगीचा है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बगीचे का परिमाप क्या होता है बताइए, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले 2 गुना लिख दीजिए। लंबाई कितना है, लंबाई है हम लोग का 300 और चौड़ाई हम लोग का 200। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 और 200 500, यानी कि बगीचे का जो परिमाप है ना वो 1000 क्या है, 1000 मीटर है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, बाड़ लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर घेरान करते हैं तो हम लोग को कितना पैसा लगता है, 30 रुपया लगता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 1 मीटर बाउंड्री करते हैं तो हम लोग को 30 रुपया लगता है, ठीक है। 1 मीटर अगर हम लोग बाउंड्री लगाते हैं तो हम लोग को 30 रुपया लगता है। अगर उसी जगह अगर हम लोग 1000 मीटर बाउंड्री करें तो कितना पैसा लगेगा, वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए 30 प्रति मीटर की दर से बाढ़ का कुल खर्च। सबसे पहले देखें 1 मीटर में 30 रुपया लगता था, तो 1000 मीटर में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 गुना 30 कर देंगे, तो कितना पैसा लगेगा, 30,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 30,000 रुपया। अगर 1000 मीटर अगर हम लोग बाउंड्री करते हैं तो हम लोग को 30,000 रुपया लगेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तीसरा नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।